नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या बोलता है, और हाँ, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत में आपको कमेंट करना है कि आपका कितना सही हुआ। तो पहला प्रश्न हमारा बोलता है, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? ए ऑप्शन है सन 1974 में, बी ऑप्शन है सन 1967 में, सी ऑप्शन है 1976 में, डी ऑप्शन है 1977 में। तो आपको बताना है जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया। तो कब किया भाई? तो 1974 में। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, और हाँ, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और इस साल भी आने की काफ़ी हद तक संभावना है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है रामधारी सिंह, और बी ऑप्शन है मोहन राकेश, सी ऑप्शन है अजय, और डी ऑप्शन है उदय प्रकाश। तो जल्दी बताइए, रोज कहानी के लेखक कौन है? तो आपको याद कर लेना है, रोज कहानी के लेखक अजय जी हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या बोलता है, इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं? ए ऑप्शन है जयसी, बी ऑप्शन है नभादास, सी ऑप्शन है सूरदास, और डी ऑप्शन है कबीरदास। तो जल्दी बताइए, इसमें प्रेम के पीर कौन कवि हैं? तो जयसी जी भैया प्रेम के पीर कवि हैं। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न क्या बोलता है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? मतलब उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ए ऑप्शन है 1915 में, बी ऑप्शन है 1920 में, सी ऑप्शन है 1922 में, डी ऑप्शन है 1925 में। तो जल्दी से बताइए, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो आपको याद रख लेना है कब की रचना है। तो भैया 1915 की रचना है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं पांचवें प्रश्न को। पांचवा प्रश्न क्या बोलता है, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? ए ऑप्शन है कामायनी, बी ऑप्शन है उर्वशी, सी ऑप्शन है रामचरितमानस, डी ऑप्शन है साकेत। तो जल्दी से बताइए, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तो भैया वो है रामचरितमानस। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या पता चला कि रामचरितमानस क्या है? तो महाकाव्य किसका है? तो तुलसीदास का। ये भी आपको याद कर लेना है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? ए ऑप्शन है उदय प्रकाश, बी ऑप्शन है बालकृष्ण, सी ऑप्शन है चंद्र शर्मा गुलेरी, डी ऑप्शन है मोहन राकेश। तो जल्दी बताइए, तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? भैया तिरिच कहानी कौन लिखा है आपको बताना है। तो तिरिच कहानी के कहानीकार उदय प्रकाश जी हैं। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं सातवें प्रश्न को। सातवां प्रश्न क्या बोलता है, सूरसागर के कवि हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूरसागर के कवि कौन है। 4 से 5 बार ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये ऑप्शन है कबीरदास, बी ऑप्शन है तुलसीदास, सी ऑप्शन है जयसी, और डी ऑप्शन है सूरदास। तो जल्दी बताइए, सूरसागर के कवि कौन है? तो सूरसागर के कवि सूरदास जी हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं आठवें प्रश्न को। आठवां प्रश्न क्या बोलता है, छपै के कवि कौन है? ए ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, बी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, और सी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, डी ऑप्शन है नभादास। तो जल्दी से बताइए कि छपै के कवि कौन है? तो आपको याद रख लेना है छपै के कवि कौन है? तो नभादास जी। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं नौवां प्रश्न। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म स्थल क्या है? ए ऑप्शन है प्रयागराज उत्तर प्रदेश, और बी ऑप्शन है गोंडा झारखंड, सी ऑप्शन है भिलाई छत्तीसगढ़, और डी ऑप्शन है रायपुर छत्तीसगढ़। तो जल्दी बताइए, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म स्थल क्या है? तो भैया प्रयागराज उत्तर प्रदेश, जो उस समय इलाहाबाद हुआ करता था। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? ए ऑप्शन है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, बी ऑप्शन ठाकुर राम सिंह, सी ऑप्शन है ठाकुर कृष्ण सिंह, और डी ऑप्शन है ठाकुर राजा सिंह। तो जल्दी बताइए, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम
ठाकुर लक्ष्मण सिंह था, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न क्या बोलता है? बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? ए ऑप्शन है चिकित्सक, बी ऑप्शन है व्यापारी, सी ऑप्शन है शिक्षक, डी ऑप्शन है समाज सेवी। तो जल्दी बताइए बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से एक व्यापारी थे, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको याद करते चला है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो हमारे चैनल सीधा क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर ऑब्जेक्टिव की वीडियो चलती रहती है। तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास। तो देखिए 12वां प्रश्न क्या बोलता है? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है राघोपुर दियरा, बी ऑप्शन है सिताब दियरा, सी ऑप्शन है बलिया, डी ऑप्शन है छपरा। तो ये आपको याद कर लेना है। छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था वो हुआ था सिताब दियरा गांव में। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? मतलब जो ये बातचीत चैप्टर है वो क्या है? ये ऑप्शन है एकांकी, बी ऑप्शन है कहानी, सी ऑप्शन है यात्रा स्मरण, डी ऑप्शन है ललित निबंध। तो जल्दी से बताइए बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो आपको याद कर लेना है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत एक ललित निबंध है। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 14वां प्रश्न। ये क्या बोल? बुद्धू का कट्टा रचना है। मतलब बुद्धू का कट्टा जो है वो किसका रचना है? ए ऑप्शन है बाल कृष्ण भट्ट का, बी ऑप्शन है चंद्र शर्मा गुलेरी का, सी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण का और डी ऑप्शन है नामवर सिंह का। तो आपको बताना है बुद्धू का कट्टा रचना है। तो बुद्धू का कट्टा भैया किसका रचना है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी का। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 15वें प्रश्न को। ये क्या बोलता है? संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं। जल्दी से बताइए संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन है जे कृष्णमूर्ति, बी ऑप्शन है भगत सिंह, सी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं। तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हमारे जेपी बाबू मतलब जयप्रकाश नारायण जी हैं। तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? कड़बक के रचयिता हैं। मतलब कड़बक के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन है सूरदास और हमारा बी ऑप्शन है कबीरदास, सी ऑप्शन है जयसी, डी ऑप्शन है तुलसीदास। तो जल्दी बताइए कड़बक के रचयिता हैं। तो कड़बक के रचयिता हैं भैया कौन? तो मलिक मोहम्मद जैसी, मतलब हमारे जैसी दी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 17वें प्रश्न को। 17वां प्रश्न क्या बोलता है? जैसी ने अपनी आंखों की उपमा किससे की है? ए ऑप्शन है कमल से, बी ऑप्शन है कुमुन से, सी ऑप्शन है सरोवर से, डी ऑप्शन है दर्पण से। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसी ने अपनी आंखों की उपमा किससे की है? तो जैसी ने अपनी आंखों की उपमा दर्पण से की है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 18वें प्रश्न को। 18वां प्रश्न क्या बोलता है? पद्मावत किसकी रचना है? ए ऑप्शन है मुल्ला दाऊद की, बी ऑप्शन है कुतुबन की और सी ऑप्शन है जैसी की, डी ऑप्शन है मंडन की। तो जल्दी बताइए पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब 19वां प्रश्न। ये क्या बोलता है भाई? गीतावली किसकी रचना है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि गीतावली के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन है सूरदास, बी ऑप्शन है नभादास, सी ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जैसी, डी ऑप्शन है तुलसीदास। तो यहाँ पे कितने लोग मलिक मोहम्मद जैसी पे टिक मार देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे गीतावली के रचनाकार जो हैं वो हैं तुलसीदास जी। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? जूठन क्या है? ए ऑप्शन है रेखा चित्र, बी ऑप्शन है शब्द चित्र, सी ऑप्शन है कहानी, डी ऑप्शन है आत्मकथा। तो जल्दी बताइए जूठन क्या है? तो आपको याद रख लेना है जूठन एक आत्मकथा है। किसका आत्मकथा? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथा। इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे कल एक नए ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।